सॉरी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश कुमार गोयल आप सभी से दोबारा मिलने आया हूं। दोस्तों, कानून की एक छोटी सी जानकारी देने आया हूं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों के मन में संशय बना होता है, उलझन होती है। यानी कि यदि कोई घटना हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप पुलिस स्टेशन कितने समय के अंदर जाकर या कितने समय बाद जाकर आप एक दुर्घटना या घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं, एक एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आपको किसी भी अपराध के या घटना के होने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि कितने समय के अंदर आप उस घटना या दुर्घटना की कंप्लेंट एक पुलिस स्टेशन में जाकर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो। जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, नॉलेज इज़ पावर। यदि आपको कानून के बारे में जानकारी है या किसी भी काम के बारे में जानकारी है तो कोई भी काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है, आप उस काम को आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, एज पर सीआरपीसी सेक्शन 154, यदि आपके आसपास या आपके साथ किसी के भी साथ कोई घटना होती है या कोई दुर्घटना होती है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो आप तुरंत उसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस अधिकारी को देते हैं, वहाँ पर एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाकर उस घटना और दुर्घटना की जानकारी पुलिस को लिखित में दे सकते हैं और पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी है कि आपके द्वारा दी गई घटना और दुर्घटना की जानकारी को वह दर्ज करे, यानी कि एफआईआर लिखे, अपने रजिस्टर में उसको लिखे। यहाँ पर एक बात आती है, यदि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? आप अपने एरिया के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर लिखित में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आपका मामला कॉग्निजेबल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने एरिया के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर उस घटना और दुर्घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि एक घटना और दुर्घटना की जानकारी शिकायत हम कितने समय के अंदर पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 468 में उसकी समय सीमा दी गई है, यानी कि यदि किसी अपराध घटना दुर्घटना का दंड जुर्माना है तो उसकी समय सीमा 6 महीने रखी गई है। मतलब हम उस अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन में जाकर 6 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी घटना दुर्घटना या अपराध की सजा फाइन है, यानी कि रुपयों में अदा की जा सकती है, तो ऐसे अपराध की समय सीमा सीआरपीसी के सेक्शन 468 में दी गई है, जो 6 माह है। यदि आपने यह 6 माह तक पुलिस स्टेशन में या अपने मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, अपने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, यह समय सीमा समाप्त हो गई है, तो आप 6 महीने के बाद में यह शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं, यानी कि आपकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होगी, क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अंतर्गत जो 6 महीने का समय था आपने बिता दिया है, आपने खत्म कर दिया है। दोस्तों, अब बात आती है कि जिस घटना में अपराध में अपराधी को 1 साल की सजा है, वहां पर आपको कितना समय मिलता है उसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के लिए। यहां पर आपको जानकारी देता हूं कि 1 साल की सजा यदि अपराधी को होती है तो यहां पर आपको 1 साल का समय मिलता है उस घटना दुर्घटना या अपराध की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने में, यानी कि 1 साल की सजा का प्रावधान है तो आपको 1 साल का समय मिलता है पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का। यदि वह समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आपने सीआरपीसी के सेक्शन 468 की जो समय सीमा है वह समाप्त हो गई है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। दोस्तों, अब बात आती है कि 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम की सजा वाले केसों में क्या प्रावधान है। यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ कि यदि किसी भी अपराध घटना दुर्घटना में अपराधी को 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम की सजा का प्रावधान है, तो वहाँ पर आपको 3 साल का यानी कि 36 महीने का समय मिलता है उस अपराध की जानकारी या उस अपराध की शिकायत पुलिस में दर्ज कराने के लिए। यदि आप 36 महीने के बाद
उस अपराध की जानकारी देने के लिए पुलिस में जाते हैं या शिकायत दर्ज कराने पुलिस में जाते हैं तो वह शिकायत नहीं दर्ज की जाएगी। दोस्तों, एक चीज़ जानना हमारे और आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं जो हम अपने सीने में दबा कर रखते हैं। यहाँ पर आपका यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी अपराध में, दुर्घटना में अपराधी के लिए 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, वहाँ पर आपकी कोई भी समय सीमा नहीं है। आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप उस अपराध की जानकारी पुलिस में दे सकते हैं। आप उसकी एफआईआर पुलिस में दर्ज करा सकते हैं। मान लीजिए कि बचपन में, यानी कि लगभग 10 साल की उम्र में आपके साथ कोई अपराध किया गया था, जहां पर कोई एक्ट है जो लागू होता है। आप उस समय मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, आगे चलकर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उस अपराध की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पुलिस में एफआईआर लिखवा सकते हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत आवश्यक है कि आप इतना समय क्यों ले रहे हैं। आपको 5 साल या 10 साल उस घटना के बारे में एफआईआर रजिस्टर कराने में या कोर्ट को सूचना देने में क्यों लगा। यहाँ पर आपको कोर्ट को या पुलिस विभाग को संतुष्ट करना होगा कि आपको एक घटना की शिकायत लिखवाने में 5 साल, 10 साल, 15 साल क्यों लगे। यदि कोर्ट आपके द्वारा दिए गए जस्टिफिकेशन से संतुष्ट हैं या पुलिस विभाग आपके द्वारा दिए गए जस्टिफिकेशन से संतुष्ट है तो आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। लेकिन एज पर सीआरपीसी सेक्शन 468 वहां पर आप 3 साल से ज़्यादा की सजा वाले किसी भी तरह के अपराध में कोई समय सीमा नहीं दी गई है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसकी एफआईआर पुलिस में दर्ज करा सकते हैं। तो आइए आपको मैं इस स्थिति को एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए कोई अपराधी आपके घर में घुसा या किसी घर में घुसा और वहां पर घुसकर उसने चोरी की और एक मर्डर को अंजाम दिया। तो यहां पर इस केस में शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या होगी, यहां पर उसने क्या क्या अपराध किए हैं। यहां पर उस अपराधी का पहला सबसे बड़ा अपराध है कि उसने हाउस ट्रेसपास किया, जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 441 यानी 441 से लेकर 445 तक दर्ज है। दोस्तों, उसका दूसरा अपराध है कि उसने उस घर में घुसकर एक मर्डर किया है। यहां पर उस अपराधी पर आईपीसी का सेक्शन 302 लगता है। 302 में सजा का प्रावधान आजीवन कारावास है या फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि आपकी एफआईआर का सबसे बड़ा अपराध कौन सा है। यहां पर आपकी एफआईआर में सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर शिकायत दर्ज होगी, जिसमें आजीवन कारावास और हैंग टिल डेथ यानी कि फांसी की सजा है। तो यहां पर समय सीमा 3 साल से ऊपर है। आप अपने जीवन काल में यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी आप चाहें आप इस घटना की, दुर्घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकते हैं, अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सभी ने समझा कि किस अपराध के लिए कितनी सजा है और किस सजा के हिसाब से हमें कितनी समय सीमा मिलती है एक अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो से किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, कहीं पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात बार बार हो। धन्यवाद।